नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्। साधु साधु। धम्मपद के पाप वर्ग के ऊपर धम्म देशना चालू है। आज हम जिस गाथाओं के ऊपर धम्म देशना सुनने वाले हैं वे गाथाएं 6 और 7 नंबर की हैं पाप वर्ग की, और ओवरऑल देखा जाए तो यह 121 और 122 नंबर की गाथा है। गाथा के ऊपर धम्म देशना चालू करने से पहले उसके प्रमुख विषय को पूर्व भूमिका के रूप में हम समझ लेते हैं। हालांकि पाप वर्ग के ऊपर धम्म देशना चालू है तो यह पाप और पुण्य के अनुसंधान में ही है। उसे पाप और पुण्य कहे, सदाचार दुराचार कहे, अच्छाई कहे, बुराई कहे। दुनिया का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति भी अच्छाई पसंद करता है, अच्छाई की अपेक्षा रखता है। अच्छाई को हम पुण्य भी कह सकते हैं। उसी तरह से बुरे से बुरा व्यक्ति, जो व्यक्ति नास्तिक है, वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ईमानदारी, प्रामाणिकता, भलाई, सदाचार की अपेक्षा रखता है। यह पुण्य है। तो हमारे जीवन की, संसार की गड्डी यही 2 पहियों पर चलती है, जिसको हम सरल भाषा में अच्छाई और बुराई कहते हैं। धर्म की दृष्टि से उसको पाप और पुण्य कहा जाता है। तो इसी के ऊपर सारी धम्म देशनाएं चल रही है पाप वर्ग की। एक मनुष्य होने के नाते हमें कर्म में प्रवृत्त रहना पड़ता है। यह कर्म की 3 ही कैटेगरी हो सकती है। या तो कर्म अच्छा हो सकता है, यानी पुण्य का कर्म हो सकता है, सदाचार का कर्म हो सकता है, अच्छाई का हो सकता है, या तो वो पाप कर्म हो सकता है, बुरा कर्म हो सकता है, दुराचार का कर्म हो सकता है। अगर ये दोनों नहीं है तो कुछ क्रियाकांड हो सकता है, कुछ भी मानी ऐसा काम हो सकता है जिसमें पाप भी ना हो, पुण्य भी ना हो। ये तीनों में से एक कैटेगरी में रहकर हमें कर्म करना पड़ता है। अभी कर्म करते करते कोई बार हमको ये पता नहीं चलता है कि हम जो छोटा छोटा कर्म करते हैं, थोड़े थोड़े कर्म करते हैं, वो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, यह पता नहीं चलता है। इसीलिए हमको उसकी महत्ता समझ में नहीं आती है। इसी बात के ऊपर आज की धम्म देशना है। हम कोई बार छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत लापरवाह हो जाते हैं। हमको मालूम नहीं होता है कि इसका क्या परिणाम आएगा। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, वो एकत्रित होती हैं और एक बार वो एक बड़ा सा पहाड़ जितना विशाल स्वरूप ले लेती है। छोटी छोटी बातें ही बड़ी बड़ी बातें बन जाती है। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी क्रांति का कारण बनती है। आज की धम्म देशना में ही उसको कहा गया कि जैसे कोई घड़ा है, घड़े में एक बूंद पड़ती है पानी का, तो हमको लगता है कि यह एक बूंद से क्या होगा, लेकिन एक 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 बूंद करके वो घड़ा पूरा भर जाता है। इसी की उपमा दिया गया है। ऐसी अनेक सारी उपमाएं हम दुनिया में देख सकते हैं। कण कण मिलकर ही पर्वत बन जाता है। हमारा शरीर है वो अणु 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 जुड़कर बना हुआ है। संसार की कोई भी चीज आप बड़ी ले लीजिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, वो सब की सब रचनाएं हैं, वो प्रथम ईंट से शुरू होता है। बड़ी से बड़ी इमारत में भी प्रथम ईंट रखी जाती है और तभी जाकर वो बड़ी इमारत है, वो ईंट से ईंट जोड़ती है, ईंट से ईंट जोड़ती है, तब जाके बड़ी इमारत बनती है। इसी तरह से ब्रिज भी बन जाता है। हमको अगर ऐसा लगता है कि यह एक ईंट रखा है, इससे क्या होगा, नहीं, तो यही हमारी गैर मान्यता के कारण है। हम कहीं ना कहीं अवहेलना करने लगते हैं पुण्य की भी और पाप की भी।
धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। मानी एक दिन में किसी भी पौधे वृक्ष नहीं बन जाता है, एक ही दिन में उसके ऊपर फल नहीं आते हैं। धीरे धीरे उसका सिंचन किया जाता है, उसमें उर्वरक डाला जाता है, पानी डाला जाता है, उसकी संभाल ली जाती है, तब जाकर वो पौधा परिपक्व होकर एक पेड़ बनता है और पेड़ के ऊपर फल आता है। हमको लगता है कि यह एक बार पानी डालने से, उर्वरक डालने से क्या होगा, नहीं, धीरे धीरे करके ही सब कुछ एकत्रित होता है। धम्मपद के पाप वग की 6 और 7 नंबर की ये गाथा ओवरऑल देखा जाए तो यह 121 और 122 नंबर की गाथा है। मावमयेथ पापस पहली गाथा है। मावमयेथ पापस नमम तम आगमिष्यति उदबिंदु निपातेन उदकुंभोपि पूरति बालो पूर्ति पापस थोक थोकंपि आचिनम थोक थोकंपि आचिनम। दूसरी गाथा भी कुछ इसी तरह की बात बताती है। मावमयेथ पुण्यस न मम तम आगमिष्यति उदबिंदु निपातेन उदकुंभोपि पूरति धीरो पुरति पुण्यस थोक थोकंपि आचिनम थोक थोकंपि आचिनम। पाप और पुण्य चाहे थोड़ा भी हो तो भी वो कभी ना कभी बड़ा स्वरूप ले लेता है। तो पाप कर्म थोड़ा करने से पहले भी सावधान रहे, उसकी अवहेलना ना करे। थोड़ा थोड़ा मिलकर ही बड़ा स्वरूप ले लेता है। जैसे उपमा दिया कि उदबिंदु निपातेन उदकुंभोपि पूरति, जिस तरह से एक एक पानी की बूंद घड़े में गिरती रहती है और एक दिन घड़ा भर जाता है, उसी तरह से पाप और पुण्य का घड़ा भर जाता है। भगवान बुद्ध के संग में एक बहुत ही लापरवाह भिक्षु था। हमारे समाज में बहुत सारे लोग इस तरह की प्रकृति के होते हैं। बहुत बार मैंने बताया है कि ये जो धम्मपद की धम्म देशनाएं है वो भगवान बुद्ध की वाणी में से चुनी हुई धम्म देशनाएं हैं और ये समाज को प्रतिबिंबित करती है। कहीं ना कहीं अगर हम उसको ध्यान से गौर से सुनकर उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि यह हमारे बारे में ही बता रहा है। हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे लापरवाह लोग होते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा अकुशल कर्म करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रमाद बरतते रहते हैं। घर परिवार में भी ऐसे होते हैं, समाज में मित्र वर्ग में भी ऐसे लोग होते हैं कि कोई वस्तु कहीं पर रख दी फिर उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, उसको वहां से यथा स्थान पर, योग्य स्थान पर नहीं रखते हैं। यह समाज की, परिवार की बहुत आम समस्या है। यही समस्या आज की धम्म देशना में से बाहर आती है। वो भिक्षु बहुत लापरवाह था। मानी कोई भी चीज संघ की विहार में से उठाता, फिर उसको ले जाकर उसका उपयोग करता, फिर उसको लाकर यथा स्थान पर वापस नहीं रखता था, वहीं पर वो पड़ी रहने देता था। तो ऐसा होता था, कोई बार उसको काल की असर होती है, धूप काले में, बारिश में वो चीज वस्तुएं बिगड़ जाती है। जैसे कि कोई लकड़ी का मंच यानी कुर्सी लिया, टेबल लिया, तो वो बारिश में, धूप काले में बिगड़ जाती थी। इस तरह से संघ का और विहार का नुकसान होता था। दूसरे भिक्षु वर्ग उनको समझाते थे, लेकिन वो विवाद में उतर जाता था। वो कहता था कि थोड़ी देर के लिए पड़ी रहती है तो उसमें क्या नुकसान हो गया, वो कहा मैंने साल भर के लिए छोड़ दी है। इस तरह की बेतुकी बातें करके वो लोगों को परेशान करता था। ऐसा लापरवाह भिक्षु की बात जब भगवान के पास पहुंचती है तो भगवान बुद्ध ये गाथा के ऊपर उसको उपदेश देते हैं कि बालो पूर्ति पापस, मूर्ख व्यक्ति है वो थोड़ा थोड़ा पाप कर्म का आचरण करता है, उसको मालूम नहीं होता है कि वो किस दिन उसका स्वभाव बन जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके उसका एक हैबिट पैटर्न बन जाएगा, फिर वो बड़ा रूप ले लेगा। थोक थोकंपि आचिनम थोक थोकंपि आचिनम। भगवान बुद्ध ये गाथा कह के उस भिक्षु को समझाते हैं
कि पाप कर्म यानी अकुशल कर्म चाहे थोड़ा भी हो तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसके बाद की गाथा है वो पुण्य के ऊपर है। जैसे थोड़ा थोड़ा पाप कर्म होता है वैसे थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म भी होता है। भगवान के काल में भगवान बुद्ध की देशना सुनकर एक उपासक, एक श्रेष्ठी के मन में बहुत सद्भावना पैदा हुई और वो बहुत सारे लोगों को गांव में, नगर में भिक्षु संघ को दान देने के लिए अभिप्रेरित करता है। वो उपासक की बातों में आकर एक बिलाल पदक नामक एक श्रेष्ठी था, वो भी बहुत सारा दान देता है भिक्षु संघ को। और जैसे आज के जमाने में चलता है, हम कहीं पर भी परित्राण के लिए जाते हैं या तो कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग सबका दान इकट्ठा करते हैं, कोई थोड़ा देता है, कोई ज्यादा देता है। इस तरह का दान इकट्ठा करके भिक्षु को और भिक्षु संघ को दिया जाता है। किसी का दान है वो कितना है वो बात मालूम नहीं पड़ता है। ऐसा ही कुछ उस बिलाल पदक श्रेष्ठी के साथ हुआ। बिलाल पदक श्रेष्ठी का दान बहुत ज्यादा था तो उसने दान दिया और जो उपासक था जो कि इसका आयोजन कर रहा था उसने उसका दान सबके दान के साथ मिला दिया। जब भी भगवान बुद्ध को और उनके संघ को यह दान दिया गया तो वो उपासक ने यह कहा कि बनते ये जो दान है वो सबका दान है और सबको सही सही मात्रा में पुण्य कर्म मिले, सबको यथा योग्य पुण्य कर्म मिले इस दान के प्रताप से। वो उपासक के प्रति बिलाल पदक श्रेष्ठी के मन में दुर्भावना पैदा हो गई। उनको लगा कि मैंने इतना सारा दान दिया लेकिन मेरा दान तो सबके साथ मिला दिया, मेरा दान अलग नहीं रखा, ऐसी दुर्भावना उसके मन में पैदा हुई। भगवान बुद्ध इसी घटना के अंतर्गत धम्मपद की ये 121 नंबर की गाथा के ऊपर धम्म उपदेश देते हैं। यह एक किताब के अनुसार है, दूसरी एक किताब है उसके अनुसार कुछ अलग कथा आती है। उस कथा में ऐसा कहा गया कि उपासक आयोजन करता है और कोई एक व्यक्ति उसको 3 उंगलियों में जितना आता है उतना मूंग, उतना चावल, 2 बूंदे शहद की, 2 बूंदे घी की, इस तरह का बहुत अल्प दान देता है वो श्रेष्ठी, व्यापारी यानी दुकानदार। तो वो आयोजक उनका दान भी ले लेता है लेकिन जो देने वाला दायक था उसके मन में दुर्भावना पैदा होती है। उसको लगता है कि मेरा दान इसने स्वीकार नहीं किया, यह मेरी निंदा करेगा क्योंकि मेरा दान अल्प है। ऐसी दुर्भावना के कारण वो श्रेष्ठी जाता है और फिर उनको जब पता चलता है कि उसका दान का भी यथा रूप से स्वीकार किया गया है तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है। वो आयोजक के पैर में गिरकर उसकी क्षमा मांगता है। भगवान बुद्ध से भी इस बात का वो स्वीकार करता है। भगवान बुद्ध उनको ये गाथा 122 यानी 7 नंबर की गाथा के ऊपर उपदेश देते हैं कि मावम अय्यथ पुण्यस नमम तमम आगमिष्यति। थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म है उसको आप अवहेलना मत करें, वो थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म ही बड़ा बनता है। उद बिंदु निपातेन उद कुंभोपि पूर्ति, जैसे एक एक बूंद पानी के घड़े में पड़ता है और एक बार है वो घड़ा भर जाता है, उसी तरह से। तो भगवान बुद्ध ने यह 2 गाथाओं के ऊपर थोड़े थोड़े पाप कर्म और थोड़े थोड़े पुण्य कर्म की भी अवहेलना नहीं करना चाहिए, इस तरह का उपदेश दिया था। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका साधु साधु।